सबसे पहले रामकृपाल जी आप ही से पूछना चाहता हूं, आप डॉग लवर हैं मैं जानता हूं, मैं डॉग हेटर को मैंने बुलाया ही नहीं आज। तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं सर, वहां क्या स्थिति है, बाकी कहां कहां क्या स्थिति है, वो हम रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। देखिए, ये समस्या तो है निश्चित तौर पर, और इधर जो आप कुत्तों के पक्ष से बात कर रहे हैं या रेजिडेंट्स के पक्ष से? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए, समाज में समस्याएं आती हैं, फिर उनका निदान ढूंढा जाता है। आप रोज अखबार उठा के देखिए तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही नहीं, इवन जो लोग पाले हुए हैं, आप देखिए सोसाइटियों में, लिफ्ट में कैसे कैसी चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो यह है कि हम पक्ष में हो विपक्ष में हो वो बात नहीं, किसी भी सिविल सोसाइटी में हम भले ही कितना हो, लेकिन हम लोग, हमारी जो यात्रा है वो एक सिविल सोसाइटी के लिए। तो कुछ न कुछ तो ऐसा किया जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे आज की तारीख में इतना वो डर गए हैं कुत्तों से कि कोई नॉर्मल भी आप देखिए तो जो हालात हो रहे हैं, तो उसको लेके जो मतलब कोर्ट ने जो एक चिंता तो जाहिर की है। हालांकि मैं डाउट करता हूं कि ये सॉल्यूशन, क्योंकि दिनकर ने कभी एक ज़माने में लिखा था कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अगुलाते हैं, माँ की गोदी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, नारी के वस्त्र बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। वो भी एक है कि आप शेल्टर होम भी बनाएंगे कहाँ। आज भी देखिए कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कितने मजदूर, जिंदगियां उनकी क्या है। तो समस्या है, लेकिन हमारा कहना है कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होकर के, ये जरूर है कि कोई भी, मैं नहीं चाहता यहाँ कोई कहेगा, चाहे वो कितना भी कुत्ता प्रेमी हो या उसके खिलाफ हो, ऐसा नहीं है कि कुत्ते नहीं होने चाहिए, सबका है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी बच्चे को कोई कुत्ता काट ले, ये हम सबका दुख है। अब देखिए, आप बच्चे, अब रामकृपाल जी, आप बच्चे को कुत्ता काटने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मिनी जी हैं यहाँ पर, उनको 5 बार कुत्ता काट चुका है और उनका दावा है कि वो डॉग हेटर थी, लेकिन अब वो डॉग लवर बन चुकी हैं। ये हृदय परिवर्तन 5 बार डॉग बाइट्स के बाद भी आखिर कैसे हुआ आपका? हृदय परिवर्तन नहीं कहेंगे, सोच बदली है, सोच बहुत बदली है। रीज़न ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली, एमसीडी की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया, कुत्ते तब भी नहीं हटे। तो ये सडन जो सुप्रीम कोर्ट का आया कि इतने ही दिनों में कुत्ते उठाए जाएंगे, जब हमें काटा गया या हम उस टाइम से सफर रहे हैं, तब ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप चाहती थी तब एक्शन लिया जाए, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से कि सॉल्यूशन नहीं मिला, आप चाहती हैं कि और भी लोग आपकी तरह सफर करें। अगर 3 इंजेक्शन हर बाइट के बाद आपने लगवाए होंगे, तो 5 बाइट के बाद आपने 15 इंजेक्शन लगवाए होंगे रेबीज के। सकते हैं, बट एक इंसानी तौर पे अगर मैं देखूं तो वो अपनी जगह भी सही है। एक माँ जिसने 8 पिल्ले दिए हैं, बच्चे आके पार्कों में खेल के उठा के फेंकते हैं, उस नजरिए को कोई नहीं देखता। अब वो माँ जो एक चिंता करती है, अब हम भी माएँ हैं, हमारे बच्चे को कोई अलग तरीके से उठाएगा या उसको इनसिक्योरिटी लगेगी, वो अटैक करेगी, चाहे इतना किडनैपिंग कह लो या कुछ कह लो। एक एनिमल अपने दुख कैसे बताएगा? मैंने बच्चों को मिसबिहेव करते देखा है, पत्थर फेंकते देखा है, लाठियां फेंकते देखा है। अब उसका गुस्सा किसी अननोन पे निकले, वो अपनी व्यथा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। 10 जनों में से 9 जने मारने वाले हैं। एक नॉर्मल बंदा आके प्यार करता है, रोटी खिलाता है उनको, पर लोग कहते हैं जी आप वो भी मत खिलाओ। भूख नंबर 1, भूख एक इंसान को क्रिमिनल बना देती है, चोरी करवा देती है। तो कुत्ता क्या चीज है? आपको बताता हूँ, अभी 3 महीने पहले मैं खुद डॉग बाइट से गुजरा। मैं जिन डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को दूध पिलाता था, दूध ब्रेड खिलाता था, तो जैसे आप कह रही भूख जैसी नहीं, वो ना भूख का सिलसिला ही नहीं था, वो भरे पेट को, और वो खूब खेलते थे वो स्ट्रे डॉग्स जो थे, और खेल खेल में उसने मुझे काट लिया। इसको क्या कहेंगे आप? इसको मैं बिहेवियर तो जरूर कहूंगी, ना प्रॉपर ट्रेनिंग कहूंगी, पर मैं इसको अटैक भी नहीं कहूंगी। अटैक नहीं था वो अटैक नहीं था, मैं खुद कह रहा हूँ अटैक में नहीं ले सकते हो। खेल खेल में मेरा पेट डॉग, आई हैव अ पेट डॉग पग, 3 बार वो मैंने काउंट नहीं किया है, स्ट्रे में काउंट नहीं किया है, उसको अगर मैं मिलाऊंगी। मैडम वो वैक्सीनेटेड होगा ना, स्ट्रे डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, वो होंगे भी तो कोई यकीन नहीं करता। जो फीड करा रहा है, जैसे आप कह रहे हो उसका पेट भरा था, या जो फीडर है अगर ही इज वैक्सीनेटेड, तो इशू क्या है? इफ दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनिमल लवर्स जो वैक्सीनेशन की लेते हैं, मैंने 40 कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन प्राइवेटली कराया है। सरकार 2000 में कराती, मैंने 10-10 हजार और प्राइवेट एम्बुलेंस लेके कराया। हरभजन जी यहाँ पे कितनी बार मेरी एम्बुलेंस गई है, ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है।
ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका जी, ये एक पक्ष है भूख, और दूसरा ये कह रही है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यानी वो परेशान होते हैं। जिस बच्चे को काटा उसने वाकई कुछ नहीं किया था, लेकिन जहां से वो आ रहे हैं हो सकता है वो बच्चे से पत्थर खा के आ रहे हों या उनके पिल्ले फेंके गए हों, इस बात से वो फ्रस्ट्रेटेड हों और किसी और पर उन्होंने अटैक कर दिया हो। देखिए, रीज़न कोई भी हो, आप कुछ भी बोलें, लेकिन बच्चों को अगर काट रहा है, अगर सीनियर सिटीजन है, वो अपनी सोसाइटी में चल नहीं पा रहे हैं, सड़कों पर नहीं चल पा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी जो है रेबीज के कारण तड़प के मर गए। गाजियाबाद तो देखिए अपनी गलती से गए, नहीं एक मिनट में बात कर रहा हूँ, वो अपनी गलती से गए, उन्हें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए थी। देखिए, कुत्ते ने काटा। अब ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनको ये भी अवेयर नहीं है कि क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। अभी गाजियाबाद में रेबीज का वैक्सीनेशन होने के बाद भी एक बच्चा जो है उसकी भी डेथ हुई है, और ऐसे में हजारों आपकी दे सकती हूँ केसेस जहां पर लोगों की डेथ हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है कि डर के मारे जो रेजिडेंट है वो गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। मेरी सोसाइटी में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, 50 से ज्यादा डॉग बाइट्स थी। सोचिए आप, बच्चे किस ट्रॉमा में जी रहे थे, किस तरह से जो रेजिडेंट थे वो जी, और आज भी वही हालत है। आज भी आप जो आपके करोड़ों पैसे दे करके हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, उस प्रेमिसेस के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को पार्क में भेजते हैं, वहां पर कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, सीनियर सिटीजन वॉक नहीं कर सकते। तो आप मुझे एक बार बताइए, हम भी डॉग्स के खिलाफ नहीं है, जानवरों के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन अगर उन्हें एक सही आप जगह देंगे, एक शेल्टर होम देंगे, उन्हें खाना मिलेगा। आप कह रहे हैं भूख, अरे ठीक है ना, खाना देंगे ना, आप भी दीजिए, हम भी देंगे। और कहना, देखिए जहां चाह होती है वहां राह होती है। जब हम सब मिल करके शेल्टर होम के लिए जगह, क्या हमारे देश के अंदर शेल्टर होम नहीं बन सकता है? आप गरीबों की बात करते हैं, अरे सरकार दे रही है, तो बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बिल्कुल। देखिए, ये जो चीज है सालों से हुआ है, तभी तो उन्होंने कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका। स्वतः संज्ञान लेना, इसका मतलब कि कितनी कंप्लेंट्स आई होंगी, कितने केसेस आए होंगे। 10,000 से ज्यादा सिग्नेचर तो मैंने सिर्फ गाजियाबाद में करा करके दिए थे। जितने आप लोग डॉग लवर्स हो, अगर आप ही शेल्टर होम्स प्रोवाइड करने लग जाओ, सोल्यूशन नहीं। आप एक एनजीओ ओपन करो हर जगह, हर लोकेलिटी। एक मिनट, अच्छा आता हूँ माइक में बोलिएगा, ऐसे आवाज नहीं आएगी, आपस में बात मत कीजिए क्योंकि ऑन एयर नहीं जाएगी। अकू जी, सवाल ये है कि स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन है, उस पर ये बहस कैसी? वो डॉग लवर्स जो हैं वो इस फैसले को क्यों नकार रहे हैं? नहीं, उनको नकारने में अपनी श्रद्धा हो सकती है, ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान अपने अपने तरीके से ये लोग घुमाना चाहते हैं। समस्या की जड़ में जाना ही नहीं चाहते। समस्या की जड़ जो आम बच्चा अगर काटा जा रहा है, बुजुर्ग नहीं टहल पा रहा है, या उसको भी काटा जा रहा है, या मैं वॉक के लिए जाना चाहता हूं तो मुझे रास्ते में अगर टोका जाता है या डर रहता है, उस दहशत रहती है, तो उसका निदान तो होना चाहिए। जो फालतू के लिस्टेड डॉग हैं वो हैं क्यों आखिर? क्या ये एक ज़रूरत है इस बात की? उसके लिए एक नियम कानून रास्ता होना चाहिए, कहीं है भी, लेकिन उसको कोई लागू नहीं करता सरकारें। और ये भी ये मत समझिए फैसला बहुत बड़ा हो गया, कोई सरकार इतना बड़ा इंतजाम कर पाएगी इसमें मुझे शक है। ये सब बहुत आसान नहीं है। दूसरा, कुत्ता प्रेमी कुत्ता विरोधी लड़ पड़ेंगे, वो भी एक अजीबोगरीब बात है। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने मानसिक जो बुद्धि है उससे हिसाब से काम कर रहे हैं। असली चीज है कि क्या कुत्ता प्रेमी होना गुनाह है? नहीं, बहुत गुनाह कतई नहीं है। आदमी प्रेमी भी हो लो भाई, पहले आदमी प्रेमी तो हो लो, आदमी प्रेमी तो हो लो यार। आप इस समाज में हैं, आप इस समाज में हैं, अगर फिर तेंदुआ आता है तो तेंदुआ को बुला के बैठाओ यहाँ पर आपके घर में। एक तेंदुआ यहीं बगल के गांव से आ जाएगा, उसको बैठाओ, उसको बांधो नहीं, उसको बैठाओ, उसको प्यार से अपने हाथ खिलाओ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सांप आ जाएगा, अरे सांप पार्क है तो आएगा, तो उसको वो क्यों आप पकड़ने वाले को बुलाते हो? तो ये सब एक अजीबोगरीब और अपने आप को संतुष्ट करने वाली बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है, उसको रोकना जरूर चाहिए।